नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। महासंग्राम 2023 की हम बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जीत बीजेपी की हुई है और उसके बाद अब विधायकों की बैठक आज होने जा रही है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ये बैठक लेंगे। सभी नवनिर्वाचित जीते हुए विधायकों से उनकी चर्चा होगी। पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद बैठक होगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायकों की बैठक आज होनी है। महत्वपूर्ण बैठक ये कही जा रही है। चुनाव के नतीजों के बाद की पहली बैठक है। सभी नवनिर्वाचित जीते हुए विधायकों से चर्चा करेंगे ओम माथुर, जो कि प्रदेश के प्रभारी हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर सभी विधायकों से आज चर्चा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चेहरे की चर्चाएं तेज हैं। विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री पर फैसला होगा। रमन सिंह, अरुण साव, ओपी चौधरी के नामों पर चर्चाएं हो रही हैं और चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। 2 से 3 दिन में हो सकता है फैसला। केंद्रीय नेतृत्व करेगा मुख्यमंत्री का चेहरा तय। ओबीसी, आदिवासी या सामान्य फेस को लेकर के चर्चा चल रही है। संगठन से पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद विधायक दल की बैठक होनी है। तो बम्पर जीत के बाद अब चर्चा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर चर्चा हो रही है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि सीएम कौन होंगे, कहां से होंगे। अगर आदिवासी सीएम की बात आती है तो आप पहले चेहरे होंगे। मैंने पहले कहा है कि पार्टी का आदेश अभी तक अपने 30 साल के पॉलिटिकल लाइफ में हम मानते आए हैं। आगे भी जो भी पार्टी का आदेश होगा उसको मानेंगे। उम्मीदवारी करेंगे क्या आप? नहीं। और छत्तीसगढ़ में भाजपा की बम्पर जीत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने सारे अनुमानों को ध्वस्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताया है, जिसके लिए मैं प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं। बीजेपी के सीनियर लीडर्स अरुण साव हमारे साथ हैं, तो चलिए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, बहुमत के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की है। कौन कौन से मुद्दों को आप लोग प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया और इतना बहुमत हमको दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को जो भरोसा दिलाया, उस भरोसे के कारण से इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। निश्चित रूप से कांग्रेस के कुशासन का अंत हुआ है। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ेगा और इसी महीने से मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलने लगेगी। क्या लगता है आपको, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको जनता ने स्वीकारा है? मोदी जी की गारंटी और कांग्रेस का कुशासन, कांग्रेस के कुशासन का अंत करने और मोदी जी की गारंटी पाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। मोदी जी के आमंत्रण को स्वीकार किया है छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण में आने का। सीएम फेस को लेकर आपका नाम चर्चाओं में है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, सब कार्यकर्ताओं के सहयोग से, पूरी ताकत से अभियान में लगे और मेरी जो जवाबदारी थी कि पार्टी को बहुमत मिले, पार्टी की सरकार बने, उस काम को हम सब लोगों ने मिलकर किया है। सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे, ये पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो देखिए, हमारे साथ है लोरमी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी कैंडिडेट अरुण साव, जिन्होंने कहा है, सीएम फेस को लेकर कहा कि पार्टी का नेतृत्व जो कुछ भी तय करेगा वो उसे स्वीकार करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत पर बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा धर्मलाल कौशिक ने, आइए आपको सुनाते हैं। कौशिक हमारे साथ हैं, चलिए सीधे उनसे बात करते हैं। बहुमत से आपने जीत जो है वो दर्ज की है। कौन कौन से मुद्दों को आप लोग प्राथमिकता देंगे? मुद्दा तय है, आपको मालूम है। जो घोषणा पत्र हमारा जारी हुआ है, घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाना है और ये घोषणा पत्र हमारे जो हैं उसको अमली जामा पहनाने के लिए लोगों ने मत दिया है। तो कौन कौन से मुद्दे ने, मुद्दे का कागज आपके पास भी है, मेरे पास भी है और उस कागज को लेकर के बैठेंगे। वो कागज नहीं है,
हमने यदि घोषणा की है तो उसको हम अमल में लाएंगे। क्या लगता है आपको, ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे जिनको आप लोगों ने विपक्ष में रहते हुए उठाए और जिसको लेकर बीजेपी ने देखो, सड़कें इतनी खराब हो गई है कि 15 साल में हमने जो सड़कें बनवाई उसका रिपेयर इस सरकार नहीं करा सकी, पेच रिपेयर नहीं हुआ। 1 इंच सिंचाई की योजना आगे नहीं बढ़ी। जितना हम सिंचाई की योजना बनाए थे वही तक है। उन सारे अपूर्ण कार्यों को हमको पूर्ण करना है और उसके बाद में हमारे जो बिजली के सेक्टर में काम करना है, सिंचाई के क्षेत्र में काम करना है। किसान हमारी प्राथमिकता है, युवा हमारी प्राथमिकता है, महिला हमारी प्राथमिकता है और इनके लिए हमने जो घोषणा किया है उसको हम सब अमल करेंगे। मैनिफेस्टो में आप लोगों ने जो जो वादे किए उसको कैसे पूरा करेंगे? उसको पूरा कैसे करेंगे नहीं, घोषणा इसीलिए की है कि उसको पूरा करना है और उनको लाभ उसका मिले और ये हम योजना हमारी बनी हुई है, अमली जामा पहनाना है। तो देखिए, हमारे साथ थे बीजेपी के सीनियर लीडर धर्मलाल कौशिक, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जितने भी तमाम वादे किए उन तमाम वादों को पूरा करने का जो है वो दावा किया है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। वहीं विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के बड़े नेता टीएस सिंहदेव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। प्रदेश में सरल और सहज स्वभाव के जाने वाले नेता और मंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा, कल जो मतगणना हुई उसमें महज 94 वोट से आपकी हार हुई, कहाँ पे चूक मानते हैं? सबसे पहले मुझ में मेरे कार्य में, मेरे कार्य निष्पादन में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी कि लोगों के बहुमत का मैं विश्वास नहीं ले सका। जनमत है और इसका संपूर्ण आदर और सम्मान होना ही चाहिए और मैं भी करता हूँ। जो परिणाम आया उसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। हारना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन दायित्व जहाँ तक है, जहाँ जिस घर में पैदा हुआ, जहाँ काम करने का मौका मिला, जहाँ लोगों ने अपनाया, वो संबंध में जीवन भर निभाऊंगा। क्या लगता है कि इस चुनाव कार्यकर्ता ने आपका साथ नहीं दिया? नहीं, कार्यकर्ता साथ नहीं देते तब तो 95,000 वोट कैसे मिलते? 95,000 वोट तो मुझे जीवन में कभी नहीं मिले। तो 95,000 वोट मिलना, मैं तो एक आदमी हूँ, एक वोट दे सकता हूँ, तो बिना कार्यकर्ता के तो असंभव है। लोगों का साथ नहीं मिला। जो मतदाता हैं, नागरिक हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे कारण बने कि उनका बहुमत मैं हासिल नहीं कर सका, और खास करके शहर में। श्रवण महंत, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा जल्द ही बीजेपी तय करेगी, ये कहना है बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का। क्या कुछ और कहा, सुनिए। तो बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है और हमारे साथ ओम माथुर जी भी हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। माथुर जी, आज विधायकों के साथ बैठक हो गई? नहीं, बैठक नाम की कोई चीज नहीं थी। रायपुर के और पूरे प्रदेश में ये सूचना दी कि सर्टिफिकेट लेके एक बार कार्यालय आवे, उन सबको भोजन कराएंगे अभी, और उनको सबको कहेंगे जाके फील्ड में जाकर के अपनी जनता को आशीर्वाद दो। मात्र इतना कार्य का बैठक सेंट्रल से जो ऑब्जर्वर तय होंगे वो आएंगे, उस दिन बैठक। आप लोग आज दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, हम दिल्ली जा रहे हैं। तो कब तक फैसला हो जाएगा? बहुत जल्दी हो जाएगा, इंतजार करिए आप। बहुत जल्दी। तो हमारे साथ ओम माथुर थे और बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। उनका कहना है कि आज वो दिल्ली जा रहे हैं, ऑब्जर्वर आएंगे, वो बैठक लेके औपचारिक घोषणा करेंगे। कुल मिलाकर केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और बहुत जल्द, यानी 1 से 2 दिन में सीएम फेस का नाम तय हो जाएगा। कैमरामैन मनीष गीते के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और रायपुर पश्चिम विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। राजेश मूणत ने कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय को 38,000 वोटों से हराया। राजेश मूणत ने न्यूज 18 से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ मौजूद है राजेश मूणत जी। आपने बड़ी जीत दर्ज की है मूणत जी, क्या कहेंगे? जनता के सहयोग से इस प्रदेश के अंदर भय मुक्त सरकार बनाने के लिए जनता ने सहयोग दिया। जिस प्रकार से सहयोग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा है, यह स्पष्ट मस्त है कि भय मुक्त सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, आतंक मुक्त सरकार, और खास करके जो चौथा स्तंभ है उनको स्वतंत्रता के साथ में पत्रकारिता करने के लिए सरकार बनी है।
घोषणा पत्र का क्या लगता है, जादू चल गया महिलाओं को, युवाओं को साधने का जिस तरीके से आप लोगों ने प्रयास किया? अरे ये सरकार ही को बदलने के लिए जादू चला है साहब। भरोसा खत्म हो गया। वो गंगा जल की कसम खाने वाले, वो गंगा जल का उपयोग जनता ने 17 तारीख को किया है। जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती उसके पहले गंगा जल का उपयोग होता है। वो 17 तारीख को जनता ने कांग्रेस पार्टी से छत्तीसगढ़ को मुक्त करने के लिए गंगा जल का उपयोग कर दिया। सरकार बनने के बाद अब कौन से वादे ऐसे होंगे जो पहले पूरा करेंगे अब आप? भय मुक्त सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, और भ्रष्टाचार जहाँ होगा, जिनकी जहाँ जो जगह है उसको सुनिश्चित की जाएगी। योजनाओं में घपले घोटाले की बात लगातार कहते रहे, क्या अब दोषियों पर कार्रवाई होगी? क्यों नहीं होगी? आधे जेल में, आधे रेल में, आधे बेल में और आधे इंतजार में। तो ये थे राजेश मूणत जी, जिन्होंने सरकार बनने को लेकर अपनी बातें कही। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। तो कुर्द विधानसभा से पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर भी जीते हैं 8000 से ज्यादा वोटों से। क्या कुछ कहा जीत के बाद, सुनिए। लोगों ने जीत दर्ज कर ली है, क्या मुद्दे थे वो? अरे बाप रे, मोदी जी की गारंटी ही मुद्दा था जीत का। छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद मुद्दा था, भाजपा का संगठन मुद्दा था, केंद्रीय नेताओं का मार्गदर्शन मुद्दा था, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की सक्रियता मुद्दे थे, और कांग्रेस का जो कुकर्म है वो मुद्दा था। भ्रष्टाचार को आप लोगों ने खूब उठाया है, ईडी की कार्रवाई अभी तक चल रही है। आप लोगों ने कहा था कि जो दोषी हैं वो जेल जाएंगे, क्या कार्रवाई अब रुक जाएगी कि चलती रहेगी? नहीं तो वो तो जेल तो जाएंगे ही, वो तो हम विधानसभा में बोले हैं। ये सर भाजपा की सरकार बन रही है, चिंता मत करो, जो जो गलत किए हैं सब जेल जाने के लिए तैयार करो, और कुछ लोग पहले से पहुंच गए हैं तैयारी के लिए करके। महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा आप लोगों ने की थी, पीएससी का मुद्दा बखूबी उठाया, क्या उस पर भी अब जांच चलेगी? अरे भाई, पीएससी के मुद्दे की जांच अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस कार्यालय में टमन सिंह सोनवानी और पूरे ढेबर परिवार की प्रतिमा लगानी चाहिए। तो ये थे अजय चंद्राकर जी, जिन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार और सरकार बनने को लेकर बातें कही। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। धरसीवा विधानसभा से भाजपा के अनुज शर्मा ने 44,000 से ज्यादा वोट से जीत हासिल की। जहां चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी छाया वर्मा को हार का सामना करना पड़ा, वहीं जीत के बाद अनुज शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ धरसीवा विधानसभा क्षेत्र से अनुज शर्मा जी हैं, वो हमारे साथ में, तो चलिए सीधे उनसे बात करते हैं। बहुमत से आपकी जो सरकार है वो बनी है, एक अभिनेता के तौर पे आपने अपना दायित्व जो है बखूबी निभाया है। अब आपने धरसीवा विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है, तो कैसे काम करेंगे आप? देखिए, हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया था चुनाव में, और हम अपने घोषणा पत्र के अनुरूप काम करेंगे। हमने अपनी विधानसभा के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया था। हमारे जो सरकार है वो अपने घोषणा पत्र पे काम करेगी, और विधानसभा के लिए जो इश्यूज थे उस पे मैंने बात करी थी कि इस इश्यूज पे मैं काम करूंगा, हम उस पे काम करेंगे। क्या लगता है आपको कि कौन से मुद्दे हैं जिससे जनता ने बीजेपी को स्वीकारा? बहुत सारी चीजें हैं। मोदी जी का भरोसा, मोदी जी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, और कांग्रेस की सरकार से नाराजगी। जो आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार थी, जिन्होंने भ्रष्टाचार की हर मर्यादा को तोड़ा, ऐसी सरकार से यहाँ की जनता छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत। कौन से मुद्दे को आप लोग प्राथमिकता से लें? देखिए, मैंने इश्यूज जो उठाए थे, मेरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर मिले, हमारे रोजगार के लिए युवा स्किल्ड हों, वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं उसके लायक हम स्किल डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं। वहाँ पे पिछले 5 सालों से जो विकास के कार्य रुके, हम उस पर काम करना चाहते हैं। इसके अलावा वहाँ पर काले धुएं की समस्या है, उस पर हम इंडस्ट्रीज से बात करके वहाँ का वातावरण ठीक रहे, पर्यावरण के दृष्टिकोण से उस पर भी हम काम करेंगे। गांव-गांव में जो गली गली में जो कोचिए घूमते हैं शराब के, उनको हम बंद कराने का काम करेंगे ताकि वातावरण अच्छा बना रहे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। बहुमत से आप लोगों की सरकार बनी है, महिलाओं की कितनी भागीदारी मानते हैं? महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है, महिलाओं का भरपूर आशीर्वाद मिला है, और उनकी भावनाओं का हम बिल्कुल ख्याल रखेंगे। तो देखिए, हमारे साथ है धरसीवा विधानसभा क्षेत्र से अनुज शर्मा, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो बात कही है। इसके साथ ही इन 5 सालों में जो भी विकास कार्य नहीं हुए, उन विकास कार्यों को पूरा करने का दावा किया है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तखतपुर विधानसभा से बीजेपी के धर्मजीत सिंह ने भी जीत हासिल की है। न्यूज 18 से खास बातचीत में क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं।
हमारे साथ मौजूद है धर्मजीत सिंह जी की भारी बहुमत से भाजपा ने जीत दर्ज की है। क्या वो फैक्टर रहे, महिला महतारी वंदन योजना थी, युवाओं को साधने का क्या वो मुद्दा था जिन पर लोगों ने भरोसा जताया? देश के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी बात पर 135 करोड़ जनता विश्वास करती है, उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए कुछ गारंटियां दी। इस गारंटी पर लोगों ने विश्वास प्रकट किया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो आदिवासी हो, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोग हों। इन सभी ने उस गारंटी पर विश्वास किया और उनको ये लगा कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो गरीबों के लिए जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं वो यहाँ पर अक्षरशः पालन होगा। और दूसरा कारण ये था कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार थी उसके काले कारनामों से जनता उब चुकी थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। चुनाव परिणाम के बाद दोनों ही विरोधी दलों के प्रमुख नेता आपस में मिले हैं। पूर्व सीएम पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान की ये मुलाकात बहुत कुछ कहती है। ये मुलाकात कहती है कि मतभेद, राजनीति में मतभेद जरूर होते हैं लेकिन मनभेद नहीं होते। विचारधाराओं में विरोध जरूर हो सकता है लेकिन मन में कोई विरोध नहीं होता है। राजनेताओं के बीच में शिष्टाचारीय मुलाकात, जाहिर सी बात है कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद उनको जीत की बधाई दी होगी। आपको याद होगा जब उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में जब बीजेपी की जीत हुई थी तब भी कमलनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई थी। और 2018 का चुनाव जब सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी हार गई थी तब भी सीएम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच मुलाकात हुई थी। तो चुनाव के परिणाम आने के बाद शिष्टाचार मुलाकातें होती हैं। अक्सर हमने देखा है मध्य प्रदेश में, और राजनीति की सुचिता के लिहाज से बहुत अच्छी तस्वीरें ये हम कह सकते हैं जब धुर विरोधी नेता आपस में मुलाकात करते हैं, एक दूसरे को जीत की बधाई देते हैं। सीएम हाउस में कमलनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीच ये मुलाकात राजनीति की एक बहुत अच्छी तस्वीर चाहे जो भी हो, परिणाम चाहे जो भी रहे हो, पर संबंध अच्छे रहें, ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट किया गया है। कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट भी किया था और बधाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी दी थी, साथ ही साथ बीजेपी की पूरी पार्टी को भी बधाई दी थी। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बुके दे करके उनको बधाई दी गई है, उनसे मुलाकात की गई है। ये खास मुलाकात जीत के बाद, बीजेपी की जीत के बाद हंसते मुस्कुराते कमलनाथ पहुंचे हैं और अपने बेटे के साथ कमलनाथ पहुंचे और ये गुलदस्ता देकर, फूलों का गुलदस्ता देकर के मुलाकात को और खास बना दिया कमलनाथ ने। बेहद अच्छी तस्वीर है लोकतंत्र में, ये बेहद अच्छी तस्वीर मध्य प्रदेश की राजनीति की, ये बेहद अच्छी तस्वीर। सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए पीसीसी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ पहुंचे। पुष्प गुच्छ से एक दूसरे का दोनों ने वहां पर स्वागत किया। गर्मजोशी से यहां पर स्वागत करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आए, खुद उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। और ये देखिए बेहद अच्छी तस्वीर है लोकतंत्र की, ये बेहद अच्छी तस्वीर, ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आनी चाहिए। रिजल्ट जो भी हो, चुनाव का परिणाम जो भी हो, लेकिन ये तस्वीर कहती है, बार बार ये ऐसी तस्वीरें आती हैं तो बार बार यही कहा जाता है कि राजनेताओं में मतभेद जरूर होते हैं लेकिन मनभेद नहीं होता। बिल्कुल बार बार यही कहा जाएगा। राजनीति की सुचिता को बरकरार रखती है तस्वीर है मध्य प्रदेश के लिहाज से, और ये तस्वीर ये बताती है कि दोनों ही राजनेता एक दूसरे का बेहद सम्मान भी करते हैं। वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, ये तस्वीर देखकर तो मैं यही कहूंगा कि राजनेताओं में मतभेद जरूर होते हैं लेकिन मनभेद नहीं होते। वासु, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। मैं चुनाव और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उनका पालन करना और उसमें हार जीत होना एक अलग विषय है, लेकिन मध्य प्रदेश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए सबको एकजुट होकर काम करना होता है और उसमें पक्षी और विपक्षी दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिणाम
लिहाजा कांग्रेस की तस्वीर आई है वो लोकतंत्र की खूबसूरती को बयां करती है कि आपको जनता ने चुना है, आपको मौका दिया है, उसकी आपको शुभकामनाएं और आप अपेक्षा पे खड़े उतरिए। और इस विपक्ष के नाते हम लगातार जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। सरकार से अगर कहीं चूक होगी तो उसको लेकर भी आवाज उठाते रहेंगे और ये होना भी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये तस्वीर जो है वो बेहद खूबसूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब मध्य प्रदेश की सरकार चलेगी, सत्ता चलेगी, तो उसमें पक्ष और विपक्ष के बीच एक समन्वय जो है वो देखने को मिलेगा और इसी खूबसूरती के साथ आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश रहेगी और विकास के काम जो है वो तेजी से होते रहेंगे। जी ठीक है वासु, बहुत शुक्रिया। वासु, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। बीजेपी के प्रत्याशी